जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। बिहार में राजद मतलब आप क्या समझते हैं? बिहार में राजद का मतलब साफ तौर पे है लालू प्रसाद यादव। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राजद आरजेडी को सींचा है पूरे बिहार भर में, और यही कारण रहा है कि आज आरजेडी बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पहचान बना चुकी है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के बड़े पिलर हैं जो अब तक डटे हुए हैं, और डट करके ही नहीं, सिर्फ सत्ता में नहीं काबिज हो रहे हैं बल्कि लगातार जो है वो सत्ता में कैसे वापसी करनी है, सत्ता में कैसे बना रहना है, क्या रणनीति होगा, चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति हो सकती है, इस पर लगातार वो जो है वो ध्यान दे रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर इस राजनीतिक कैरियर से, अपने सफ़र से अगर विराम लेते हैं, अगर जो है वो आराम करते हैं, तो फिर वो आरजेडी, उसके चार वैसे पिलर कौन होंगे जो लालू प्रसाद यादव के बाद जो है आरजेडी को संभालेंगे और उसी तरीके से ख्याति दिलाएंगे, बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएंगे। बिहार ही नहीं, कई अन्य राज्यों में राजद आरजेडी का विस्तार करेंगे। वो चार बड़े नाम कौन कौन हो सकते हैं, इसकी आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं। उन चार नामों को जो है आपके बीच रखने वाले हैं। आप भी जो है उन चार नामों पर सहमत हैं या कोई और इसमें शामिल हो सकता था जिस पर मुझे भी ध्यान नहीं हुआ, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के पिलर हैं, अगर वो राजनीतिक विराम लेते हैं, राजनीति से संन्यास लेते हैं, तो फिर वैसे में कौन चार महत्वपूर्ण पिलर होंगे जो आरजेडी को संभालेंगे। जैसे पहला नाम सामने आता है तेजस्वी यादव का। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। इस वक्त बिहार की नज़र जो है खास करके वो तेजस्वी यादव पर है। युवा हैं और युवा के तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान खुल करके मन से जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते रहे हैं, उनके प्रशंसक अब करोड़ों में होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लगातार से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सत्ता में जब गए तो अभी भी उनके नाम पर कई रिकॉर्ड्स हैं जो शायद जो पिछले सरकार रही है, बिहार सरकार में नीतीश कुमार भी रहे हैं, चाहे फिर लालू और राबड़ी का भी सरकार रहा है, उसमें भी उस बात की चर्चा नहीं है जो तेजस्वी के सरकार में, तेजस्वी जब डिप्टी सीएम रहे हैं तब के जो कार्यकाल में हुआ है उसमें जो उनकी चर्चा होती है। खास करके तेजस्वी यादव जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके से लोगों को अपने साथ बांध करके रखते हैं, एकजुट करके रखते हैं, उनका नाम इसमें सबसे पहले तौर पर आता है। वो आज आरजेडी महागठबंधन के तौर से मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। और ऐसे में अगर आरजेडी का जो पहला पिलर, जो मजबूत खंभा होना चाहिए, वो कोई हो सकता है तो वो हो सकते हैं तेजस्वी यादव। वही दूसरे पिलर की बात करें, दूसरे नंबर पर बात करें, कौन वो मजबूत खंभा हो सकता है जो कि आरजेडी को अपने कंधे पर जो है वो भार लेकर के जो है उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकता है, तो दूसरा नाम जो है वो है आपको रोहिणी आचार्य। जी हाँ, वही रोहिणी आचार्य जो कि सारण से चुनाव हार गए, राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर अगर बात करें जो कि आरजेडी को मजबूत खंभे के तौर पर सामने आएगा, जो मजबूती देगा, वो आरजेडी में दूसरे नंबर पर हैं रोहिणी आचार्य। वही रोहिणी आचार्य जो कि सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार जाती है। लेकिन ये कहते हैं ना कि तुम्हारे जीत से ज़्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। रोहिणी आचार्य जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रेसिव रही हैं, भले वो सिंगापुर में रहती हैं लेकिन बिहार की राजनीति को भली भांति समझती हैं। जब वो सारण में चुनाव लड़ने आए राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने, कदावर नेता, बीजेपी का बड़ा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, कई बड़े राजनीतिक सफर, राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने जब रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ने आई तो मात्र 13,000 वोटों से चुनाव हारी। लेकिन जिस मजबूती से वो चुनाव लड़ी, ये साफ था कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का अगर कोई, और आरजेडी का अगर कोई झंडा बुलंद कर सकता है तो तेजस्वी के बाद दूसरा जो बड़ा नाम है वो रोहिणी आचार्य है। वही रोहिणी आचार्य जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को
किडनी देने में तनिक भी संकोच नहीं करती हैं, जिसके बाद उनकी तारीफ देश और दुनिया भर में होती है। कोई एक बेटी है बिहार में, तो उनकी मिसाल दी जाती है कि किस तरीके से एक बेटी ने यह करके दिखाया है। और रोहिणी आचार्य जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता हो उनको घिरना हो, अगर कोई भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी को लेकर के अगर कुछ बयान दे दिया तो उस पर किस तरीके से एक्शन लेना है, एग्रेसिव तौर पर कैसे रहना है, वो रोहिणी आचार्य जानती हैं। रोहिणी आचार्य जानती हैं कि कैसे पार्टी को नए मजबूती के तौर पर सामने लाना है। तो दूसरा नाम जो है वो रोहिणी आचार्य इसमें प्रबल दावेदार है। हालांकि जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी माफ कीजिएगा मंत्री रह चुके हैं, बिहार में विधायक भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो राजनीतिक गुण है वो तेज प्रताप यादव में कम है और तेजस्वी यादव में अधिक है। तेजस्वी यादव इन चीज़ों को समझते हैं और तेज प्रताप यादव इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनकी अलग एक दुनिया है। मीसा भारती के साथ भी यही है। मीसा भारती राज्यसभा सांसद रहीं, अब लोकसभा में हैं, लेकिन वो भी राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से आरजेडी को लेकर के बात करना हो, मंच पर बात करना हो या फिर खुल करके जो है उनके भाषण देने की बात हो, तो उसमें वो पिछड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रोहिणी आचार्य का नाम आता है क्योंकि वो एग्रेसिव तौर पे सामने आती हैं, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई हैं और लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से जुड़े अगर कोई खिलाफ बयान आती है तो उसका जवाब देती हैं। तीसरे नंबर पर हैं मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं, जामिया इस्लामिया के वो शिक्षक रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, वहाँ से बच्चों को शिक्षा देते रहे हैं। लेकिन जो राजद ने उन्हें 2018 में राज्यसभा सांसद बनाया, उसके बाद फिर से एक बार 2024 में उन्हें राज्यसभा बनाया गया। राजद के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जिस तरीके से मनोज झा आरजेडी का पक्ष जो है वो सदन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से देश भर में जो है वो आरजेडी और आरजेडी के जो काम है, आरजेडी की जो पॉलिटिकल जो सोच है उसको सामने रखते हैं। और जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ करके हैं, उन्हीं के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव उन्हें बहुत मानते हैं। राज्यसभा का सांसद उन्हें यूं ही नहीं बनाया था। मनोज झा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं और वो समझते हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव को समझते हैं, किस तरीके से सत्ता में रह करके बेहतर करना है, किस तरीके से विपक्ष में है तो सरकार पे हमला बोलना है। ये मनोज झा जो हैं उनको भली भांति पता है और ऐसा अक्सर देखा गया है कि वो तेजस्वी यादव को कई मामलों में राजनीतिक सलाह भी देते रहे हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव उन पर अगाध भरोसा करते हैं। आपको मालूम होगा एक प्रकरण, जब राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी थी, जिसके बाद उन्हें लेकर के बिहार भर में आक्रोश था, यहाँ तक कि उनके ही एक विधायक चेतन आनंद ने पार्टी से बगावत करने की बात कही थी, यहाँ तक कि उनके खिलाफ गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा करा। लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा किया, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की, तो अपने आप में एक बड़ी बात है उन्हें लेकर के। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मनोज झा वो तीसरे पिलर, बड़े पिलर आरजेडी के लिए साबित हो सकेंगे। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर अक्सर आप तेजस्वी यादव के करीबी देख रहे होंगे, जो लगातार उनके साथ साये में साये बनकर के सामने हैं, परछाई बनकर के सामने हैं, वो है संजय यादव। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव के जब वो क्रिकेट खेलते थे उस समय के दोस्त हैं, उस समय के साथी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जिस तरीके से धृतराष्ट्र के लिए संजय की भूमिका रही है, इस वक्त बिहार की पॉलिटिकल सफ़र में, राजनीतिक गलियारों में जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जो है वो संजय यादव जो हैं उनकी भूमिका रहती है। संजय जो है वो राजनीतिक समझ रखते हैं, किस तरीके से क्या किया जा सकता है। 2020 का चुनाव हो तो वहाँ पर किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, संजय यादव ये समझते हैं। तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी यादव ने दोस्त मानते हैं। यही कारण रहा कि तेजस्वी यादव ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया। कई बड़े दावेदार थे, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी ने संजय यादव को बनाया। इसे लेकर के पार्टी में उनकी जो है वो निंदा भी की गई, कहीं ना कहीं अंदर अंदर विरोध भी हुआ। लेकिन वो सभी जानते हैं कि संजय यादव जो हैं वो राजनीति को समझते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी और लालू यादव का उन पर भरोसा है, आने वाले समय में राजद का जो है वो पिलर बनकर के सामने आएंगे, राजद का कार्य भी वो संभालते दिख सकते हैं। तो ये चार बड़े नाम जो राजद को आगे बढ़ाने में अपना बेहद और
बेहतर योगदान दे सकते हैं। लगातार ऐसे ही खबरें लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।